जुलूस। एक सजा हुआ ड्राइंग रूम। श्यामलाल एक अखबार पढ़ रहा है। बुद्धू कमरा साफ कर रहा है। बाहर दरवाजे पर खटखटाहट होती है। बुद्धू दरवाजा खोलता है। बाहर से चमनलाल प्रवेश करता है। आइए, तशरीफ रखिए। माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। आप सही कहते हैं, मुझे चमनलाल कहते हैं। मुझे आपने पहले नहीं देखा होगा, मगर जनाब हम तो रोज आपको देखते हैं। कल शाम को परेड ग्राउंड में आपका लेक्चर सुना था, बड़ा जोशीला था। क्या बात थी, ऐसा बोलने वाला अभी तक नहीं देखा। आप तशरीफ रखिए ना। आपकी एक एक बात चुन चुन कर कही गई थी। मुल्क की तरक्की का जो खाका आपने खींचा था, उसका जवाब नहीं। हम तो असलियत कहते हैं, इसलिए पब्लिक को हमारी बातें अच्छी लगती हैं। अजी साहब, अच्छी क्यों न लगे, उनमें वजन है, वो सच्ची हैं। शुक्रिया। हम हमेशा कोशिश करेंगे कि पब्लिक की सेवा करते रहें। तभी तो आपके पास भागा आया हूँ। आपके सिवाय हमें नई मुसीबत से कौन छुटकारा दिलवाएगा? आप किस मुसीबत में हैं? फरमाइए, क्या कष्ट है? अजी, इस जमाने में कष्टों की कोई हद है? एक हो तो आदमी बताए, मगर हुजूर को हम ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। सिर्फ एक कष्ट के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। फरमाइए। किस्सा सिर्फ यह है कि जगह न मिलने की वजह से हमने कुछ सरकारी जमीन पर अपने खोखे डलवा दिए थे। जगह मेन रोड पर थी। सरकारी नोटिसों की हमने परवाह नहीं की। और बताइए भी हुजूर, हम उन्हें छोड़ कैसे सकते हैं? फिर सरकार ने हमें एक नई कॉलोनी में बसाने का फैसला किया, मगर वह जगह वहां से 8 मील दूर है। अब बताइए, हम वहां कैसे जा सकते हैं? हमारा तो सारा बिजनेस ही ठप हो जाता। हमने वहां से न हटने का पक्का फैसला कर लिया। मगर जनाब, अब आप सुनिए। सरकार की मनमानी, परसों सुबह सुबह पुलिस का एक पूरा दस्ता आ गया और उन्होंने एकदम खोखे तोड़ डाले। बताइए, यह क्या नेशनल गवर्नमेंट को शोभा देता है? क्या यह हमारा मुल्क नहीं है? बताइए, है ना पूरा ज्यादती? बताइए ना। बिल्कुल, यह तो बड़ी बेजा हरकत है। यह बात हुई ना, मुझे मालूम था आप हमारी कठिनाई को जल्दी समझ जाएंगे। कल से सैकड़ों नेताओं के पास चक्कर लगा चुके हैं, मगर उन लोगों को लीडरी का नशा है। वो भला गरीबों की क्यों सुने? अब आप हमारे लिए जरूर कुछ कीजिए। ऐसा शोर मचाइए कि एक दफा तो गवर्नमेंट को भी पिस्सू पड़ने लगे। भाषण दीजिए, सत्याग्रह करवाइए, हड़ताल की अपीलें कीजिए, धरना लगाइए। आखिर पब्लिक का मामला है, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ जनाब, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। इस जुल्म के बारे में कुछ करना ही पड़ेगा। सरकार ने आखिर जनता को क्या समझ रखा है? जब तक आप आवाज नहीं उठाएंगे, इन लोगों के कान पर जू नहीं रहेंगी। आपने सही फरमाया है, मगर हुजूर, हम गरीबों की सुनता कौन है? मानो नक्कार खाने में तूती की आवाज। इस काम का पुण्य तो आपने ही उठाना है। जरूर जरूर। तो फिर हमारा काम कब शुरू कर रहे हैं? मेरे ख्याल में आपके केस को एक जुलूस और 2 पब्लिक मीटिंगों से शुरू करना चाहिए। यह तो बहुत अच्छा रहेगा। आप जुलूस कितना बड़ा चाहते हैं? कम से कम 1 मील लंबा तो होना चाहिए। तो इसका मतलब यह हुआ कि कम से कम 2000 आदमी चाहिए। बुद्धू, छोटे सरकार, मुझे सारी बातें मुंह जबानी याद हैं। कई जुलूस निकलवा चुके हैं हम लोग। मेरे ख्याल में 1 मील लंबा काफी होगा। औरतें कितनी चाहिए? जी, इससे जुलूस में कलर आ जाता है। औरतों से पब्लिक पर ज्यादा असर पड़ता है और आजकल एडवर्टाइजमेंट का जमाना है। सेक्स के प्रभाव का पूरा लाभ उठाना चाहिए। 30-40 औरतें जुलूस में आगे और 10-15 पीछे होनी चाहिए। आपके आदमियों में से कितने मर्द और औरतें जुलूस में हिस्सा लेंगे? हमारे लोग ज्यादातर नौकरी पेशा तथा बिजनेस में हैं। काम से छुट्टी लेना मुश्किल हो जाएगा। औरतें तो शायद बिल्कुल ना आ सकें। खैर, आपके आदमी नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं, हम सब इंतजाम खुद कर लेंगे।
मगर आपको खर्चा ज्यादा पड़ेगा। खर्चा? हमारे पास मुश्किल से 200-300 वर्कर्स हैं, बाकी हमें किराए पर लाने पड़ेंगे। 2 घंटों के लिए एक आदमी कम से कम 6 रुपया मांगता है, मगर क्योंकि हमें अक्सर इन लोगों की जरूरत पड़ती है तो हमारे लिए कंसेशनल रेट पर 5 रुपए का है। अलबत्ता औरतों को 6 रुपये ही देने पड़ते हैं। बूढ़ी औरतों की दर 7 रुपये है। बूढ़ी औरतें? 2-4 बूढ़ी औरतें तो रखनी ही पड़ती हैं। और फिर इश्तिहार निकालने होंगे, झंडे और बिल्ले वगैरह बनवाने पड़ेंगे, फोटोग्राफर लाए जाएंगे। और आप जुलूस साइकिलों पर चाहते हैं तो 2 रुपया प्रति आदमी अलग से लगेगा। इसमें तो बहुत खर्चा पड़ेगा। इतना ज्यादा नहीं, हम अपने वर्कर्स फ्री दे देंगे, बस उनकी चाय पानी का खर्चा उठा देना। मेरे ख्याल में 5,000 में सब काम ठीक हो जाएगा। 1 मील लंबा जुलूस कनॉट प्लेस से शुरू होकर वोट मैदान पर धरना जमा देगा। हर 50 आदमियों के ग्रुप के हाथ में झंडे होंगे। आगे झंडे पकड़े चुनी हुई खूबसूरत लड़कियां, उनके पीछे 2 65-70 साल की बूढ़ी औरतें, उनके पीछे हमारे वर्कर्स, बाकी जुलूस में किराए के आदमी, सबसे पीछे फिर औरतें 30-35 साल के बीच की उम्र वाली मगर नैन नक्श खूबसूरत। जुलूस के बीच वाली औरतों की गोदियों में बच्चे। हर ग्रुप की साइड में 2-2 वॉलंटियर, जोश देने और नारा लगाने के लिए। 3-4 इंचार्ज हमें बाहर से भी बुलाने पड़ेंगे, जुलूस को प्रभावशाली बनाने के लिए। उनके आने जाने और रहने का खर्च भी देना पड़ेगा। और एक बात जो बिल्कुल भूल गया था। कौन सी बात? 1,000 रुपये का खर्चा और एक जाने माने पब्लिक लीडर की हाजिरी। वह कैसे? हम इसका भी इंतजाम कर सकते हैं। एक तो उनके आने से सरकार को पुलिस वगैरह का ज्यादा इंतजाम करना पड़ेगा। ज्यादा पुलिस की वजह से जुलूस की इम्पोर्टेंस भी बढ़ जाती है। और जब वह बोट क्लब के मैदान पर आकर प्रदर्शन करने वालों को लेक्चर देंगे तो बड़ों का ध्यान भी उधर खींचेगा। हो सकता है इस प्रदर्शन से पार्लियामेंट में कोई सवाल पूछ ले। लेक्चर देते समय कोई विदेशी फोटोग्राफर फोटो भी खींच सकता है। बस सिर्फ 1,000 रुपये की बात है। 1,000 तो कुछ नहीं, अगर काम हो जाए तो हम हजारों खर्च करने के लिए तैयार हैं। तो फिर ऐसा करो, पहले परेड ग्राउंड में एक मीटिंग का इंतजाम करो। 10,000 का खर्चा होगा। 5 स्पीकर्स मैं ला दूंगा। चोटी के पब्लिक में ऑडियंस भी इकट्ठा कर दूंगा। नारे मैं लगवा दूंगा। यानी आपका केस इस होशियारी और जोरदार तरीके से डिमॉन्स्ट्रेट किया जाएगा कि पब्लिक ओपिनियन आपकी तरफ हो जाएगा। अगले दिन अखबारों में आप लोगों की लेक्चर देते फोटोएं छपेंगी। वर्नेकुलर पेपर्स में एडिटोरियल लिखवा दूंगा। आप जरा खर्चा संभालिए और फिर देखो हमारी शोमैनशिप। हाँ, फिर देखिए। तो फिर ठीक है, आप खर्चे की बिल्कुल परवाह नहीं कीजिए। आप सब इंतजाम शुरू कीजिए। तो लाइए, हाथ मिलाइए। तो फिर लाइए एडवांस, और मैं अपने वर्कर्स की आज ही मीटिंग बुलवाता हूँ। कितना एडवांस चाहिए? जितना आप दे सकें। 2,000 रुपये हैं इस वक्त। चलेगा, कल तक और भिजवा दीजिए। हिसाब किताब होता रहेगा। हिसाब के मामले में हम बड़े साफ हैं। क्यों नहीं? यह लीजिए 2,000, यहाँ रख दीजिए। मैं पब्लिक के पैसे को हाथ नहीं लगाता। और अपना पता भी दे जाइए, आपकी फाइल खुल जाएगी। जी बहुत अच्छा। तो फिर सब ठीक हो जाएगा ना? समझो हो गया। आप तनिक भी न घबराइए। जी बहुत अच्छा, आप पर ही हमारी उम्मीद है। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। हमारी भी नमस्ते।